यहाँ से पुणे नियमित रूप से जाने आने वाले और महीने में कई बार वहाँ कार्यालयीन व अन्य कार्य के लिए जाने वाले यात्रियों को पुणे की रोज एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। रेल मंत्रालय ने विशेष आदेश के जरिए पुणे भुसावल 11-0-26 ट्रेन को अमरावती तक बढ़ा दिया है, जिससे सप्ताह के 7 दिन अमरावती से पुणे जाने आने के लिए बड़ी सुविधा हो गई है, जिससे व्यापारियों, प्रोफेशनल्स और विशेषकर विद्यार्थी वर्ग में हर्ष की लहर है। इस ट्रेन को रेलवे का दिवाली उपहार बताया जा रहा है। एक और खबर है कि अमरावती नागपुर एक्सप्रेस इंटरसिटी ट्रेन को भी सप्ताह के 7 दिन चलाया जाएगा। पहले रविवार को छोड़कर यह ट्रेन 6 दिन चल रही थी। शहर के मणिपुर लेआउट परिसर से वीएमई परिसर में घुसे तेंदुए के कारण परिसर के नागरिकों में दहशत व्याप्त है। इस तेंदुए को पिंजरे में कैद करने के लिए वन विभाग का रेस्क्यू दल वीएमई परिसर में गुरुवार देर रात से डेरा जमाए हुई है। सर्चिंग के दौरान शुक्रवार 27 अक्टूबर की रात तेंदुआ वीएमई परिसर के घने जंगल में दिखाई देने से रेस्क्यू दल सतर्क हो गया है और आज सुबह से ही परिसर का सर्चिंग शुरू कर दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को और अधिक मजबूत कर अमरावती व बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का जाल बिछाकर चुनाव में टक्कर देने के लिए शहर कांग्रेस कमेटी की नियोजन बैठक शुक्रवार 27 अक्टूबर को संपन्न हुई। संपूर्ण देश में आगामी 4-5 माह में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है और राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए कभी भी विधानसभा चुनाव और पश्चात मनपा चुनाव भी होने की संभावना है। इस कारण कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। तीनों चुनाव में प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस निमित्त अमरावती शहर जिला कांग्रेस कमेटी की शुक्रवार 27 अक्टूबर को कांग्रेस भवन में पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास सिंगोले, मिलिंद चिमोटे की प्रमुख उपस्थिति में महत्वपूर्ण नियोजन बैठक ली गई। संभाग के यवतमाल, अमरावती, अकोला, वाशिम जिले के 121 ग्राम पंचायतों के चुनाव में नामांकन पश्चात अब प्रचार की धूम शुरू है। गांव-गांव में पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर पहुंच रहा है। मतदान 5 नवंबर को होना है। वाशिम जिले में 4 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद हेतु भी नामांकन नहीं आने से यह पद रिक्त रहेंगे। बार काउंसिलिंग महाराष्ट्र एंड गोवा तथा जिला वकील संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित CLEP कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल किलोर ने युवाओं को अपनी पेशागत तैयारी पुख्ता करने का आह्वान किया। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा कि आज की तरुण पीढ़ी आवश्यक कागजात समय पर जुटाती नहीं, फिर न्यायाधीश के फैसले में मिन मेक निकालती है, उन्हें भला बुरा कहती है। इसके उनके साथ पेशे की हानि होगी, इसलिए वे अपनी तैयारी मजबूत करे तो बेहतर होगा। जस्टिस किलोर ने कहा कि अपने व्यवसाय के प्रति नैतिकता और लगन तथा सिद्धांतों को अपनाने से निश्चित ही ठोस प्रगति होगी। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में नवंबर माह में लिए जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमरावती जिले की 4 तहसीलों में 8 अंतरजातीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्ट पर पुलिस, राजस्व, आबकारी, RTO विभाग, GST विभाग के अधिकारी तैनात किए गए हैं। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने शुक्रवार को यवतमाल में कहा कि अमरावती विभाग में MIDC द्वारा आवंटित 770 प्लॉट काफी वर्षों से खाली पड़े हैं, जिनमें यवतमाल की औद्योगिक बस्ती 198 भूखंड का समावेश है। ये भूखंड MIDC द्वारा वापस किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नेर तहसील के वटफली में नई MIDC शुरू की जाएगी। स्थानीय मनपा में शनिवार 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम संपन्न हुआ। महर्षि वाल्मीकि जयंती निमित्त मनपा आयुक्त देवीदास पवार के हाथों महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। विदर्भ के अधिकांश विद्यार्थी आगे के भविष्य का विचार न करते हुए शिक्षा लेते रहने से करियर करते समय अनेक दुविधा निर्माण होती है और शिक्षा की दिशा बदलते हुए वह निराश होता है। इस कारण बदलने हेतु राजनीतिक और धार्मिक हेतु न रखते हुए एक कदम आगे बढ़कर विद्यार्थियों के कल के भविष्य के लिए यह अभियान शुरू करने का प्रतिपादन विधायक बच्चू कडू ने किया। वारी शिक्षणाची भरारी आयुष्याची सावित्री फातिमा वेद भविष्य का अभियान कार्यक्रम अंतर्गत अचलपुर के जगदम्बा महाविद्यालय व परतवाड़ा में फातिमा कॉन्वेंट में 27 अक्टूबर को विद्यार्थियों पालकों का करियर मार्गदर्शन सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर विधायक बच्चू कडू बोल रहे थे। पिछले 4 दिनों से ठेका स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर रहने से जिला सामान्य अस्पताल की स्वास्थ्य यंत्रणा चरमरा गई है। ठेका कर्मी हड़ताल पर रहने से आवश्यक 5 से 6 शस्त्रक्रिया ही हर दिन की जा रही है। पहले हर दिन 15 से 20 शस्त्रक्रिया होती थी। हड़ताल के कारण जिन मरीजों की शस्त्रक्रिया नहीं हो पा रही है, उन्हें परेशानी का सामना करते हुए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। आंखों की भी सभी शस्त्रक्रिया रोक दी गई है। तंत्रज्ञ भी हड़ताल पर रहने से सैकड़ों एक्सरे, CT स्कैन प्रलंबित है। बाह्य रुग्ण विभाग पर तनाव बढ़ गया है। इस कारण मरीजों को घंटों तक उपचार के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है।
देश की राजधानी दिल्ली से नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह की पावन भूमि पर दर्शन करने के लिए साइकिल से रवाना हुए सिख समुदाय के 25 सदस्यों का शुक्रवार 27 अक्टूबर को अमरावती के बूटी प्लॉट से श्री गुरु सिंह सभा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने सरोपा देकर सत्कार किया। इन सभी 25 सदस्यों का हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहने वाले होटल व्यवसायी अनिल तरडेजा ने अपने होटल में रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की। देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मनपा उर्दू शाला क्रमांक 8 जमील कॉलोनी में प्रेरणावाचक दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर शाला के गुणवंत विद्यार्थियों को विधायक सुलभा कोड़के के हाथों क्रीड़ा साहित्य व पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। दिवाली पर निजी ट्रैवल बसों के मनमानी किराए से आम विद्यार्थियों और लोगों को राहत देने के लिए राज्य परिवहन निगम ने इस बार 70 फेरियां चलाने का ऐलान किया है, जिसमें सामान्य किराए के साथ महिला और वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत व छूट कायम रहेगी। पुणे से 7 नवंबर से अमरावती के लिए 30 ST बसेस दौड़ेगी। 14 नवंबर से अमरावती से वापसी पुणे बसेस रवाना होगी। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर के पुलिस परिवार और उनके परिजनों के लिए शुक्रवार 27 अक्टूबर को फिट राइज 75 के अंतर्गत शहर पुलिस आयुक्तालय की मैराथन हुई, जिसमें पुलिस कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी समेत लगभग 400 कर्मचारी 5 किमी तक दौड़े। पुलिस कमिश्नर रेड्डी के नेतृत्व में शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे केंद्रीय मंत्री अमित शाह के वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद शहर पुलिस मुख्यालय में यह मैराथन शुरू हुई। रिपब्लिकन सेना के सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर के नेतृत्व में आगामी 2 नवंबर को गुरुवार को सुबह 9 बजे बडनेरा से संविधान बचाओ यात्रा निकालने का ऐलान किया। आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक दूधे, सतीश सियाले और अन्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले के विविध गांवों और नगरों से होते हुए कार रैली शाम को दरियापुर पहुंचेगी। वहां अंबेडकर पार्क में शाम 5 बजे आनंदराज आंबेडकर जनसभा को संबोधित करेंगे। दुनिया को सता रही कार्बन उत्सर्जन की समस्या पर नियंत्रण और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर प्रक्रिया के पारदर्शिता लाने सामाजिक न्याय विभाग ने पहल की है। देश में पहली बार ऐतिहासिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की चांदनी में दूध उठाकर प्रसाद ग्रहण करने का महत्व रहता है। इसके अलावा महिलाएं तथा लड़कियां घर घर जाकर भुलाबाई के गीत गाकर प्रसाद ग्रहण करती है। इस तरह राजापेट स्थित श्री रामदेव बाबा मंदिर के प्रांगण में श्री रामदेव बाबा महिला मंडल द्वारा बड़ी धूमधाम से कोजागिरी उत्सव मनाया गया। यह पर्व गुरुवार 26 अक्टूबर की शाम 7 बजे से 10 बजे तक उल्लास से मनाया। श्री अग्रवाल समाज ने जागृति महिला मंडल युवा संगठन सखी मंच के सहयोग से रविवार 29 अक्टूबर को शाम 7 बजे से अग्रसेन भवन में कोजागिरी उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें सभी समाज बंधु भगिनी से उत्साहपूर्ण उपस्थिति का अनुरोध किया है। आयोजन में गेम्स होंगे, मौज मजा होगा, लजीज व्यंजनों के साथ स्वादिष्ट भोजन भी रहेगा। पुराना कॉटन मार्केट चौधरी चौक के समीप स्थित जानवानी होम डेकोर शोरूम में आयोजित सेलिब्रेशन में मराठी सिने अभिनेत्री प्रार्थना बेरे के हस्ते महाराष्ट्र में पहली बार एशियन पेंट के नए प्रोडक्ट रॉयल ग्लिट्स का लॉन्चिंग किया गया। राज्य के 3री से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए संकलित मूल्यमापन की जांच का आयोजन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर दौरान किया गया है, किंतु प्रत्येक परीक्षा के अनुसार इस परीक्षा में शिक्षा विभाग की शिकायतें जारी है। शाला को देने के लिए पूरी प्रश्न पत्रिका नहीं भेजी जाने के पश्चात नहीं भेजी जाने की शिकायतें शाला ने की है। संत गाडगे बाबा के जन्म गांव शेंड गांव में दूसरे के खेत में जाकर युवा किसान शरद विनायक येवले ने शनिवार की सुबह 9 बजे के दौरान फांसी लगाकर जान दे दी। वह अपने पीछे भाई अनिल, बहन माँ विमल येवले को बिलखता छोड़ गया। शरद घर का कर्ता पुरुष था। केवल 2 एकड़ खेती में सामान्य व्यक्ति कैसे गुजारा करे, यह प्रश्न उसके सामने था। फसल कर्ज नहीं मिलने से उसने फांसी लगा ली। गांव में शरद की आत्महत्या से शोक का माहौल है। किसान पुत्र को सामूहिक श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। चांदूर बाजार तहसील के राजूरा में निर्माणाधीन बांध में 15 वर्षीय बालक की डूबकर मृत्यु हो जाने की घटना शुक्रवार की सुबह 9 बजे लगभग घटी। भूषण रामकृष्ण मानेकर राजूरा निवासी ऐसा मृतक का नाम है। वह अपने परिवार में इकलौता पुत्र था। बेलोरा रोड पर राजूरा बांध में कुछ अधिक प्रमाण में पानी था। उस पानी में भूषण उतर गया था। परिसर के किसानों ने उसे बाहर निकाला। उसे चांदूर बाजार के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया।
मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने एक मामले में निर्णय देते हुए कहा कि केवल संशय के आधार पर किसी से जुर्माना वसूल नहीं किया जा सकता। ऐसा कहते हुए पक्षकार पर लगा 5 लाख रुपए का वादग्रस्त जुर्माना रद्द करने का फैसला न्यायमूर्ति अविनाश घोगटे ने सुनाया। बडनेरा शहर के यवतमाल रोड स्थित गुप्ता ढाबे पर गुरुवार 26 अक्टूबर की रात हुए सशस्त्र संघर्ष मामले में बडनेरा पुलिस ने एक नाबालिग समेत अन्य 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में नाबालिग के अलावा यश गेडाम, सूरज टाले, धीरज टाले, पीयूष गेडाम, बबलू गोसावी, तेजस मोड, राहुल खोबरागडे का भी समावेश है। शहर के मध्य क्षेत्र से शाला में बच्चों को फोटो लेने और अभिभावकों के आ जाने पर वहां से रफू चक्कर हो जाने वाले 2 युवकों को शनिवार दोपहर सिटी कोतवाली लाया गया था। उन्हें शाला में ही पालकों द्वारा डिटेन किए जाने की जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि यह दोनों युवक बच्चों को सुंदर दिखाई देने के कारण मोबाइल फोन से फोटो ले रहे थे। टोकने पर वे भाग गए, तब पालकों ने पीछा कर उन्हें दबोचा। एक और यातायात पुलिस की ओर से जुर्माना लिया जाता है और दूसरी ओर शहर के अनेक चौक में पुलिस के सामने ही ट्रिपल सीट बिठाने वाले की धूम शुरू है। विगत 9 माह में यातायात पुलिस ने लगभग 51,765 वाहन धारकों पर जुर्माना ठोका है। उसमें सबसे अधिक जुर्माना ट्रिपल सीट वाहन धारकों की ओर से वसूला गया है। लगभग 9,648 दोपहिया पर 28,444 लोग ट्रिपल सीट दिखाई दिए। शहर के राजकमल चौक, पंचोटी, शेगाव नाका, राजापेट, गर्ल्स हाई स्कूल, इस भीड़ की जगह सहित महामार्ग पर भी ट्रिपल सीट की रपेट बढ़ गई है। विशेष बात यह है कि इस बाइक सवार के पास ना तो हेलमेट, ना संयम, ना ही कुछ। किसी जगह पकड़े गए तो संबंधितों का नाम बताकर वह भी न जमा तो जैसे तैसे खुद को छुड़वा लेते हैं, जिसके कारण अनेक वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोर्शी रोड पर अनेक महाविद्यालय की पार्किंग में से ट्रिपल सीट बैठाकर दोपहिया सवार जाते हुए दिखाई देते हैं। सुबह के समय व दोपहर के समय महाविद्यालय व निजी क्लासेस में जाने वाले विद्यार्थी निसंकोच बिना हेलमेट के रहते हैं और ट्रिपल सीट चलाते हैं। अंतः महाविद्यालय के बाहर व परिसर में यातायात पुलिस की उपस्थिति होनी चाहिए। मोर्शी रोड पर अनेक महाविद्यालय है, किंतु ITI के सामने कभी कभी भी अभियान चलाया जाता है। वह अभियान विभागीय क्रीड़ा संकुल के सामने चलाने पर ट्रिपल सीट वाहन धारकों पर रोक लगाना संभव होगा। स्कूल के बाहर ट्रिपल सीट वाहन चालक यह हमेशा ही दिखाई देते हैं। उस पर शहर यातायात विभाग के पूर्व पश्चिम ऐसे दोनों शाखाओं पर रोक लगाना जरूरी है। 10 माह में महाराष्ट्र में 42 और देश में 150 बाघों की विविध कारणों से मृत्यु हो गई, जिससे वन्यजीव प्रेमी दुखी हो गए। वरिष्ठ वन्य जीव अभ्यासक यादव तरटे पाटिल ने कहा कि प्रत्येक बाघ की मौत की तह में जाना आवश्यक है। 20% मृत्यु विद्युताघात के कारण हुई है। जानकारों ने बताया कि आंकड़े चिंताजनक है। 2013 में देश में 68 बाघों की मृत्यु हुई थी। 10 वर्षों में यह आंकड़ा दोगुना हो गया है। हालांकि राष्ट्रीय बाघ संवर्धन प्राधिकरण की वेबसाइट पर अभी भी इस वर्ष का आंकड़ा देश में 148 और महाराष्ट्र में 32 दर्ज है। निर्माण स्थल से सामग्री चोरी की 2 घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए शहर अपराध शाखा ने 3 आरोपियों को न केवल दबोचा बल्कि उनसे 1.25 लाख रुपए का माल भी जब्त किया। इसमें बाइक शामिल है। यह कार्यवाही सहायक पुलिस आयुक्त शिवाजी बचाटे के मार्गदर्शन में निरीक्षक राहुल आठोले और उनकी टीम ने की है। चांदूर रेलवे के तहसील के खेल संकुल के सामने शुक्रवार शाम 5 बजे के दौरान शराबी चालक के कारण तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे पलट गया। सौभाग्य से हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक में गेहूं लदा था। यह ट्रक धामनगांव से चांदूर की ओर आ रहा था। खेल संकुल के पास चालक का नियंत्रण छूटा और यह दुर्घटना घटी। अकोला रोड के लोनी टाकली ग्राम में प्रार्थना स्थल पर गत रात 9 बजे के दौरान देवी विसर्जन जुलूस के कार्यकर्ता द्वारा गुलाल उड़ाए जाने से हालात व्यग्रतापूर्ण हो जाने के समाचार है। पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त लगाकर आरोपी युवक की खोजबीन शुरू की है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि गांव से वो भाग गया है। विशेष पुलिस महानिरीक्षक जयंत नाइक नवरे ने अमरावती मंडल से बातचीत में घटना की पुष्टि करते हुए बताया अतिरिक्त बल भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। गाँव में विसर्जन शोभा यात्रा भी व्यवस्थित संपन्न हुई है। युवक पर अपराध दर्ज किया गया है। कुछ माह पहले अपने आप को मानव अधिकार आयोग की महिला शाखा की उपाध्यक्ष बताकर इरविन चौक कैंप रोड की सेंट जेवियर स्कूल में हंगामा करने वाली महिला फ्रॉड निकली। उसके विरुद्ध सरकार की तरफ से ही सिटी कोतवाली में फ्रॉड का केस दर्ज किया गया है। चिकलदरा निवासी 41 वर्षीय रुखसाना नासिर की खोजबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। उसको द्वारा मानव अधिकार के नाम पर राज्य संगठन के लेटर पैड, मुहर और अन्य चीजों का गलत इस्तेमाल किए जाने का बड़ा खुलासा किया है।
राज्य में मराठा आंदोलन तीव्र रहते मराठा बहुल उमरखेड तहसील में अज्ञात युवकों ने राज्य परिवहन विभाग की बस पेट्रोल डालकर जलाने से खलबली मच गई। यह घटना शुक्रवार की रात 11 बजे के दौरान उमरखेड तहसील के बोजे गांव के निकट पैनगंगा पुल पर घटी। बस में 73 यात्री सकुशल है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें हत्या के आरोपी में अकोला जिला जेल से 1 साल के लिए पैरोल पर आए कैदी सुरेश देशमुख की शुक्रवार की शाम 7:30 बजे फल विक्रेता खालिद खान ने चाकू से हत्या कर दी। बताया जाता है कि सुरेश ने शुक्रवार की दोपहर भगत सिंह चौक पर चाकू की नोक पर फल विक्रेता से फिरौती मांगी थी। फल बेचने वाले में खालिद भाई का नाम भी था, उससे भी फिरौती मांगी गई थी। जुड़वा नगरी कहे जाने वाले परतवाड़ा पुलिस की सतर्कता के चलते एक बड़ी अनहोनी टल गई, जिसमें 5 कुख्यातों को ऐसे वक्त योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार किया गया जब इस गिरोह के 5 सदस्य डकैती जैसे किसी घटना को अंजाम देने के प्रयास में छिपकर बैठे थे। आरोपियों के पास से हथियार सहित विविध सामान जब्त किए गए। मिली जानकारी के मुताबिक परतवाड़ा पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि कुछ लोग डकैती जैसा गंभीर मामला करने की तैयारी में अवघड़ बाबा मंदिर परिसर में अंधेरे में छिपे हुए। इस जानकारी के आधार पर थानेदार संदीप चौहान व उनकी टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया गया और मौके से लखन उर्फ अजय वानखड़े, विशाल मंडले, एमपीडीए की सजा काटने वाले सूरज उर्फ लल्ला ठाकुर, कुख्यात बदमाश अक्षय उइके, आदर्श सुधीर गुर्दे, इनको हिरासत में लिया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।